लड़की को बदनाम करना, एक लड़की अकेले कैसे ज़िंदगी बिताएगी, उसकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ उन्हें ही पता होता है जिनके हस्बैंड में इतना सारा स्ट्रगल उसने सहा है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज चुके थे 5:15 और नहीं सॉरी 5। आज मैं जल्दी उठ गई थी। 5:15 बजे रेगुलर उठती हूँ, बट आज मैं 5 बजे उठ गई और आज से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा वॉक वगैरह के लिए निकलना है, तो जितना जल्दी उठूँगी उतना जल्दी मेरे से हो पाएगा। तो मैं बना रही हूँ चाय। मैं चाय सुबह सुबह नहीं लेती हूँ, मैं वैसे काफ़ी दिनों से नहीं ले रही, 2-3 महीने से चाय सुबह वाली नहीं ले रही, लेट पीती हूँ थोड़ा। अभी बच्चों का दूध बना देती हूँ और 3 कप चाय बनाए हैं हस्बैंड के, जिया जी के और दीदी का, बस इन तीनों के लिए। आज दीदी थोड़ा लेट उठी थी, इस वजह से उसने दूध अभी जस्ट निकाला है और अभी लगा रही है वो दूध, मतलब जो दही है वो लगा रही है। बच्चों का जो दही वगैरह था वो रख दिया है। चाय वगैरह सबको देने के बाद मैंने काट दिए टमाटर, प्याज और यहाँ पर लहसुन। आज मैं बनाऊंगी दाल मखनी और बच्चे कह रहे थे मौसी नान बना देना, लेकिन नान मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि उसका आटा रखना पड़ता है थोड़ा देर लगा के, और तो लेट हो जाती है और बच्चों की बस जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो दाल मखनी के लिए जो दाल होती है और थोड़े से राजमा जो मैंने रात को भिगोई थी वो अच्छे से सुबह उबाल ली थी 5-6 सीटी लगने तक। यहाँ पर कढ़ाई के अंदर तेल गरम हो चुका था, उसके अंदर डाल दिया है जीरा। जीरा सुनहरा होते ही इसमें डाल दूँगी 2 तेज़पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी। हरी इलायची भी डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है, बट बच्चे हरी इलायची को पसंद नहीं करते। पिछली बार बनाई थी तो बच्चों ने मना कर दिया था मुँह से, आगे जब बनाओ तो इलायची मत डालना, मुँह के नीचे आती है तो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने मना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन, थोड़ा सा हींग और जो हमारी प्याज थी वो डाल दी है, सुनहरा होने तक भून लेंगे। फिर टमाटर और फिर सारे मसाले ऐड कर देंगे। अच्छा कलर लेकर आने के लिए इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च की भी 1 चम्मच डाल दी थी। कश्मीरी मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, और जो हमारी जो दाल मखनी होती है ना वो टेस्टी इतनी लगती है, सच में इतनी चिकनी चिकनी। और इसमें अगर आप थोड़ा सा बटर डाल देना तो और भी अच्छी हो जाती है, लेकिन मैंने बटर इसलिए नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और फिर डाइट में ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो नमक थोड़ा कम लग रहा था, इस वजह से मैंने नमक और डाल दिया, और ऊपर से डाल दिया है इसमें गरम मसाला। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 से 7 मिनट लेकर ढककर रख देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से घोटेंगे। जितना दाल मखनी घुटेगी उतना ही टेस्टी और इतना ही देखने में अच्छी और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दाल मखनी को बनते हुए 10 मिनट के करीबन हो गए थे। अभी मैं इसको आटा भी लगा लिया है, इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल फ्रेश मलाई, और ये मलाई होती है, ये इसकी यूएसपी होती है। मलाई के बिना दाल मखनी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ये घर की फ्रेश मलाई थी जो आधी कटोरी के करीबन मैंने रात को फ्रिज के अंदर रख दी थी, और तो ये डाल दी है इसके अंदर, और दाल मखनी हमारी बनकर रेडी है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आई थी, मन कर रहा था कि अभी खा लो, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता है। तो यहाँ पर बर्तन बहुत सारे हो रहे थे आज रात के और कुछ अभी के, तो मैंने वॉश कर दिए थे। सब्जी बनाकर साइड में रख दी है, आटा लगा लिया है। पहले मैं कर लेती हूँ अपनी गैस वगैरह को साफ़, उसके बाद ही मैं रोटियाँ यहाँ पर सेकूँगी, क्योंकि रोटियाँ सेकने से पहले एक बार गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही, क्योंकि मैं स्लैब के ऊपर ही अपनी रोटियाँ बेलती हूँ। चकला वगैरह यूज नहीं करती क्योंकि मेरे से चकले से नहीं होता है, और ना ही मेरे परात के अंदर मतलब रोटियाँ बेलती हैं, तो मैं हमेशा स्लैब पे ही बेलती हूँ। तो बर्तन स्टैंड पर लगा लेती हूँ। आज थोड़ा 15 मिनट जल्दी उठी तो मेरे काम में इतनी जल्दी नहीं थी, थोड़ा आराम से कर लूँगी। बच्चे अभी नाना स्टार्ट किए हैं, टाइम हो चुका था 6:20 का। तो अभी मैं रोटी सेकूँगी, बस बच्चों के लंच पैक करूँगी। 5 जनों के लंच पैक करने हैं मुझे सुबह सुबह। सब इतना भाग दौड़ रहते हैं, सबका ड्यूटी का टाइम, बच्चों के स्कूल का टाइम और मेरा बच्चों का लंच पैक करने का टाइम। जब तक उनका लंच पैक नहीं होगा तो बेचारे स्कूल नहीं जा पाएंगे। दीदी अपने सुबह सुबह पशुओं के काम में, और कल तो हमारे 2 पशु बिक भी गए हैं। जो हमारी भैंस है उसके 2 पाड़ियाँ थी, दोनों को कल बेच दिया है, क्योंकि बहुत सारे पशु हो जाते हैं तो इतना काम नहीं होता, स्कूल भी जाना होता है, फिर पशुओं के इतने सारे काम, उनके लिए पशुओं का चारा वगैरह लेकर आना होता है। तो इसलिए बस सिर्फ अभी भैंस की जो डिलीवरी हुई थी वो छोटी पाड़ी बची है और एक भैंस, 2 ही पशु बचे हैं, और बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। जहाँ पर वो बनते थे ना वो बिल्कुल खाली और बहुत ज़्यादा सुनसान सा माहौल है। कहते हैं ना जानवर होते हैं वो बेचारे अंदर अंदर महसूस तो बहुत ज़्यादा करते। कल मैं दीदी को कह रही हूँ उन्होंने तो अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया, जैसे लड़की की विदाई हो ना ऐसे ही माँ बेचारी अंदर अंदर घुट रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों का लंच वगैरह पैक हो चुका है। कुछ बच्चे लस्सी लेकर जाते हैं, कुछ दही लेकर जाते हैं। 7 बज गए हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी मैं जाऊँगी घूमने के लिए, फिर आकर लंच वगैरह बनाऊँगी हस्बैंड का और हमारा सबका। बच्चों का लंच पैक कर दिया है। सुबह से 5 टिफ़िन पैक करने होते हैं, तो सुबह उठते ही बस मैंने चाय वगैरह बनाने के बाद बच्चों को दूध दिया और उसके बाद टिफ़िन पैक करने में लग गई थी। थोड़ी से बर्तन से यूज़ करके लेकर आए, बर्तन थोड़े ज़्यादा हो गए थे क्योंकि अभी भैंस के दूध वगैरह के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। पहले तो मतलब दूध वाले भैया से लेते थे तो मतलब लिमिटेड बर्तन होते थे, अब लस्सी बनाते हैं लस्सी वाले बर्तन। फिर रात को भी आज
हस्बैंड लेट आए थे तो उनका खाने के बाद में कुछ नहीं किए थे। एक्चुअली में सिंक है नहीं तो बाहर जाना पड़ता है धोने के लिए, तो रात को रख दी थी, लेट आई थी इस वजह से। और अभी सुबह ही वो हुए हैं सारे, अंदर का सारा झाड़ू पोछा कर दिया है किसी ने, तो बाहर का पोछा लगाना बाकी रह गया है, तो हस्बैंड लगाएंगे क्योंकि मेरा बैक पेन की वजह से, फिर जो डिस्क प्रॉब्लम है उसकी वजह से पोछा नहीं लगाती, तो वही लगाते हैं पोछा। कभी दीदी पूरा लगा जाती है और कभी तो छोड़ जाते हैं तो हस्बैंड लगा देते हैं। मैं लगा लेती हूँ, फिर मेरे को बहुत दिक्कत आती है। पिछले 3-4 दिन मैंने लगातार पशुओं वाले में से सारे पोछा लगा दिया, तो 2 दिन से उठा भी नहीं जा रहा था, इस वजह से फिर घर वाले डांट लगाते हैं। मैं नहीं करूँगी, अभी मैं घूमने के लिए जाऊँगी क्योंकि अभी मेरा वेट थोड़ा बढ़ चुका है, और जिस प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने घूमना और एक्सरसाइज बताई थी, बट मेरे से एक्सरसाइज तो होती नहीं बिल्कुल। मैं घूमने जा रही हूँ अभी, और यहाँ पर पार्क वगैरह है नहीं, ऑन द रोड जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर के करीबन जाएंगे, 2 किलोमीटर के करीबन आएंगे, और हस्बैंड अभी साथ हैं तो चले जाएंगे। कितने दिन जाएंगे, साथ में जाते नहीं हैं, तो इनको मैं साथ लेकर जा रही हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस जस्ट अभी घूम कर आए, भाई इतने पसीने आ गए, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली, और पूरा आधा घंटा लग जाता है। हम 7:05 पे गए थे और अभी 7:35 हो चुके हैं। अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में चिल्ले बनाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं चिल्ले बनाऊंगी। मैं चाय पीऊँगी, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेट करती हूँ, लेकिन हस्बैंड के लिए बनाना है तो मैं अपना भी बना के रख लूँ, बार बार में फिर नहीं बनता है। और खाना बनाऊँगी, हस्बैंड का पहले लंच पैक करूँगी, कपड़े आयरन करूँगी उनके, मैं पसीने सुखा लेती हूँ। उसके बाद चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी है, 1.5 लीटर के करीबन पानी पी लिया। सुबह सुबह मैं पानी पीती हूँ उठते, फिर एक अभी घूमने गई थी तब एक मतलब मग बना रखा है मैंने आधा लीटर का, वो पी के जाती हूँ। फिर अभी एक बार और पानी पी लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद ब्रेकफास्ट मैं करूँगी 10-10:15 बजे के करीबन, ताकि फिर मेरे को लंच हो थोड़ा लेट हो। लंच में 1-1:30 बजे, भूख मेरा को इतनी नहीं लगती है लंच के टाइम पे, क्योंकि जब पानी पी लेते हैं ना हम भर भर के, और वेट लॉस का सबसे अच्छा तरीका है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। हस्बैंड का लंच मैंने पैक कर दिया, उसके बाद मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी बेसन के चिल्ले। तो इसके लिए मैंने सारी चीज़ें कट कर ली है, जो भी चीज़ें मेरे पास थी, शिमला मिर्च, आलू और प्याज। हरी मिर्च आज थी नहीं तो लाल मिर्च का ही यूज करेंगे, और थोड़ी सी हल्दी, नमक और मिर्च डालकर मैं अच्छे से घोल बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने तवा भी गर्म करने के लिए रख दिया है। मेरा और जिया जी का भी खाना नहीं बना है, क्योंकि पहले हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, उनके कपड़े आयरन करूँगी, वो नहाने लग गए थे। वो जाते हैं यहाँ से 8:30 बजे के करीबन, जो हम घूम कर आए थे तो 7:30 बज चुके थे। उसके बाद आकर मैंने उनका लंच पैक किया है, और अभी उनके लिए ये बना कर दूंगी, और अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अब इस टाइम पर चाय पीनी होती है 7:30-8 बजे के करीबन। तो यहाँ पर बस सिर्फ एक चीला बनाऊंगी, और एक चीला का घोल जो बच गया है वो मैं अपने लिए ढक कर रख देती हूँ। मैं बनाऊंगी अपना 9:30-10 बजे के करीबन मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, ताकि मुझे फिर लंच थोड़ा लेट करना पड़े। तो इस टाइम पर एक कप चाय मिल जाती है, थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, और मैं अपना किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। उसके बाद एक बार घर में झाड़ू निकालती हूँ, जो भी आउटडोर बच जाता है तो वहाँ से पोछा लगाती हूँ। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। दूध भी आज नहीं रखा है गर्म करने के लिए, तो दूध भी रखूँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड को देने के बाद मैंने अपनी चाय भी बना ली थी। मैं 2 कप चाय बनाई थी, क्योंकि जिया जी भी चाय बहुत ज़्यादा शौकीन है। जिया जी को कितनी बार भी चाय ले लेते हैं, तो अभी उनको भी 1 कप और 1 कप मेरे लिए, बस सिर्फ 2 कप चाय बनाई है। हस्बैंड अभी दूसरी चाय छोड़ दी है, और जो ऑफिस में मिलती थी वो भी चाय छोड़ दी है। सिर्फ एक चाय पीते हैं सुबह, वो सुबह पानी नहीं पीते, बस ये आदत है उनकी। वो कह रहे हैं तुम्हारी डाइट के साथ मुझे भी डाइट करना है, बट वो नहीं कर पाते, मुझे पता है, क्योंकि उनसे नहीं, वैसे तो कर लेते हैं, मीठा वगैरह नहीं खाते, ऑयली फूड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं खाते, बट हाँ वो थोड़ा मतलब रोटी वगैरह की नहीं छोड़ सकते, मतलब छोड़ना तो क्या होता है, कम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय लेकर आ गई, हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं साइड में। तो गाइज अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, और 11:15 बजे का टाइम हो रहा है। आज गर्मी, पहले तो कभी बादल कर रहे हैं, और आज हमने गेहूँ मतलब धोए थे कल पीसने के लिए, जो आटा लगवाना पिसवाना था, अभी पंखे के अंदर ही सुखाए हैं, क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा है। और मैं फिर ज़्यादा गेहूँ में तो पूरा 40-50 किलो होंगे, तो अकेले से उठकर बाहर और अंदर नहीं लेकर जाए, क्योंकि कल भी अचानक से बारिश, बिल्कुल धूप आ रही थी, अचानक से बारिश आ गई, और आज भी वही मौसम हो रहा है, इसलिए मैंने पंखा ऑन कर दिया, अंदर कमरे में सूख रहे हैं। दीदी 2:30 बजे के करीबन आएगी, तो उस समय पर अगर धूप रहेगी तो एक बार और धूप दिखा देंगे। वैसे एक दिन धूप दिखा रही थी, बट अभी थोड़ी सी सिल्लन है उनमें, इस वजह से। तो अभी देखते हैं, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों आज मैं बात करना चाहती हूँ सपना दी के बारे में। सपना दी के बारे में आप सभी को पता है क्या चल रहा है क्या नहीं उसकी लाइफ में, बहुत कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप कह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं हिम्मत रखे भाई, आदमी कितनी हिम्मत रखे। एक टाइम होता है ना
हिम्मत भी टूट जाती है जब चारों तरफ से कुछ दिखाई नहीं देता। खैर वो सोशल मीडिया पे है, कुछ लोगों के अच्छे कमेंट्स हैं, कुछ के बहुत ज़्यादा बुरे हैं। अभी भी इस समय पर भी बहुत सारे लोग, पता नहीं उनके दिमाग में गंदगी इतनी भरी हुई है, इतनी गंदगी भरी हुई है। कैसे एक लड़की को, मतलब पता चाहते क्या हैं। कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ दे, व्लॉगिंग वगैरह, और बस ऐसे ही रहे। और ये होती है लड़कियां ही, आखिर एक लड़की लड़की की दुश्मन बन जाती है। बात सच है। लड़के फिर भी, मतलब लड़के होते हैं ना, मतलब लड़कियों को करते हैं, पर इतना नहीं। जैसे कि एक लड़की हमेशा चाहते हैं कि ये इतना ग्रो कैसे कर रही है, 2 हस्बैंड की डेथ होने के बाद भी इतनी अच्छी तरह से रह कैसे रही है। उससे खुद पूछो वो क्या लाइफ जी रही है। एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कहते हैं ना, मौत मांगने से मौत भी नहीं आती। मांगने से मौत नहीं आती। भगवान कब जान लेगा वो किसी को नहीं पता। और उन 2 बेटियों का फिर आखिर, उसको अगर कुछ हो भी जाएगा तो उनको, मतलब 2 बेटियों को कौन संभाल लेगा। कल वो लाइव में बता रही थी, तो मतलब रूह कांप जाती हैं जब ऐसी चीज़ें बताती हैं कि हमें जो दिखाई देता है ना, सच में वो होता नहीं है। कई बार क्या होता है, कैमरे के सामने हर कोई कहता है कि यार कितने अच्छे सास ससुर हैं। सपना जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, एक सपना नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियां दबकर रह जाती हैं, कुछ लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। आपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, मैंने भी देखा है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी हिम्मत नहीं होती ससुराल की बातें रखने में, यहाँ तक कि अपने मायके वालों तक भी नहीं बताती। और एक लड़की के हाथ में ही होता है घर की, मतलब अपने हस्बैंड को, अपने सास ससुर को दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखाना, बुरा दिखाना। और सपना ने वो सब कुछ भली भांति सब कुछ अच्छे से किया था। उन्होंने कभी भी लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि उनका जो रिलेशन है वो इतना टॉक्सिक है, उनकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलें चल रही है। वो हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाती थी, अच्छा रिलेशन दिखाती थी, हमेशा हंसने की कोशिश करती थी। सास को मम्मी जी कहकर आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। और बट जो चीज़ें होती हैं ना, वो सच में दिखाई जाती हैं, वो होती नहीं है कई बार। मैं सपना को 3 साल से फॉलो कर रही हूँ। मुझे लगता है वो जो लड़की है ना, बहुत ज़्यादा चुलबुली टाइप की है, बहुत ज़्यादा चुलबुली। और इतनी छोटी उम्र में उसने इतने सारे दुख देख लिए हैं। और जो भगवान दुख देता है ना, फिर कहते हैं कि सुख भी मिलेंगे। तो हर आदमी बस इसी उम्मीद के साथ जीता है। सपना भी इसी उम्मीद के साथ जी रही है। आज उसके मम्मी पापा भाई परिवार वालों पे क्या बीत रही है, हम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम बैठे हैं, बस बैठकर बातें बना सकते हैं। कुछ लोग इतने उपदेश दे देते हैं, कुछ तो कमी होगी, क्या ज़रूरी था अब रिकॉर्डिंग डालने का, मरे हुए लोगों को गालियाँ बकवाने का। सपना ने कभी नहीं कहा कि गालियाँ दो। वो अपना प्रूफ दिखाना चाहती थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर थी। अगर वो कुछ नहीं कहती और आज वो घर छोड़कर चली जाती, तो आप जैसे लोग ही उसको टारगेट करना स्टार्ट कर देते कि बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चली गई, पहले ही पता था तीसरी शादी करेगी। घर छोड़ा नहीं था, उससे पहले भी लोगों ने उसको इतना टारगेट किया था, इतना टारगेट किया था। 2 आदमियों को खा गई है। कोई औरत चाहती है उसके हस्बैंड की डेथ हो? कोई औरत नहीं चाहती। हर औरत चाहती है उसके हस्बैंड हमेशा, मतलब अपने हस्बैंड के सामने वो मर जाए, लेकिन उसके हस्बैंड कभी उनकी आंखों के सामने ना मरे। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतने सारे दुख झेले हैं। ये चीज़ सोचकर मेरी तो खुद रूह कांप जाती है, सिर्फ सोचकर। और उस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो आप सभी से निवेदन करूँगी, तो प्लीज़ आप एक लड़की हैं, किसी लड़की के बारे में इतना गलत ना बोले ताकि वो इतना ज़्यादा जलील हो जाए। और आपके प्रति मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो सिर्फ कुछ व्यूज के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए इतनी गलत हरकतें कर रही हैं। यहाँ तक कि उनके ऊपर FIR भी हो चुकी है। आप समझ भी चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी किसी का भी। कुछ हैं, 1-2 हैं जो इतना गलत बोल रही है ना, आप सुना बोल रही। खैर आपका व्यू है, लेकिन ये चीज़ें आपकी मेंटलिटी दर्शाते हैं कि आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो सपना के ऊपर मतलब इतने गलत वर्ड्स बोल दिए हैं, शायद उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ जाए। तो मैं इस बारे में उसके बात नहीं करूँगी। खैर जो है जैसा है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगी, आप बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़ सके। वो आपसे पैसे नहीं मांग रही, आप सिर्फ उसको सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी है वो उसको सपोर्ट करें, ताकि आगे कोई भी लड़की आए और इस तरह की उनके साथ कुछ हुआ हो तो वो हिम्मत कर पाए जीने के लिए, उनको एक सहारा मिल जाए। हम और आप लोग ही हैं जो उनको एक कह सकते हैं थोड़ा सा हौसला दे सकते हैं।
और वो अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकती है अच्छे से। एक सिंगल मदर भी सब कुछ कर सकती है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी हैं जो कर रही हैं अपना गुजारा। पहले क्या होता था, माँ बाप तीसरी शादी करवा देते, चौथी शादी। तो ये शादी एक खिलौना नहीं है कि कर लें। भगवान जब एक को मतलब लाइफ में कई बार होता है ना, जिसके साथ पहली शादी हो तभी सुख नहीं लिखे होते हैं, तो पूरी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं सुख की किसी ने गारंटी ली है। तो ऊपर वाले ने जो लिख रखा है ना, उस चीज़ को कोई टाल नहीं सकता। इस वजह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल जो भी है वो झेलना पड़ेगा आपको, लेकिन दूसरों को इतना नीचा दिखाने की कोशिश, इतना बदनाम करने की कोशिश मत करिए। झूठी से अच्छी बातें लगाकर आपको उनका सर पाँव तक नहीं पता, कुछ बातों का सर पाँव भी नहीं होता, और कुछ लोग मुँह उठाकर ऐसी गलत बातें कर देते हैं। तो ये सब ना करें। तो आप सभी से बस यही विनती करती हूँ।